महाराष्ट्र सरकार विकास की बात करती है, लेकिन गांवठन के लोगों के विकास की बात नहीं करती है। इस लिहाज से आरपीआई द्वारा लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है और यह मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार जो 7 पुश्तों से यहाँ रहते हैं उनके बारे में क्या सोचती है। फिलहाल हम बात करेंगे आरपीआई द्वारा कि क्या पत्र दिया गया है और क्या मांग की गई है, क्योंकि लगातार रीडेवलपमेंट की सरकार बात करती है। लेकिन आपकी मांग है कि गांवठन के बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती। गांवठन से वोट लेती है, लेकिन उनके विकास के बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती है। अब आरपीआई ने यह मुद्दा उठाया है, मुद्दा कहां तक लेके जाएंगे बताइए। पहली बात तो गाउटन में FSI 1.5 है, वो मेरा ऐसा है, साहब से मेरा डिस्कशन हुआ तो वो हिसाब से हम लोग ने डिसाइड किया कि हमको 5 FSI का रिक्वायरमेंट है गाउटन डेवलपमेंट के, तो ही गाउटन डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात बाउंड्रीज़ की, जो बाउंड्रीज़ है वो अभी तक प्रॉपर मार्क नहीं है, वो मार्क कर जाए। और तीसरी बात तो है असेसमेंट, जो असेसमेंट है अभी जैसे 500 फुट के लिए फ्री कोई असेसमेंट नहीं है, वैसे गाउटन हम लोग मूलवासी लोग हैं, यहाँ से 7 पीढ़ियों से रह रहे, तो यहाँ पे कोई हमें भी असेसमेंट नहीं लगाया जाए तो ही हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आधे तो गांव वाले डरते हैं, सब डरते हैं कि हम लोग का नए के हिसाब से असेसमेंट लग जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम है वैसे ही रहने दो, नहीं तो हमारा बहुत पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, तो वो डर है उनको। और बाकी दूसरा है बाउंड्री निश्चित करना है गाउटन एरिया का, और जो CRZ में जो गाउटन्स है उनको फ्री किया जाए, CRZ निकाला जाए। देखिए ऋषि जी, मुंबई में ऐसे कई जगह हैं जहां पर सीआरजेड लागू होता है, लेकिन सीआरजेड हटाने के लिए भी प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस लोग करते हैं। तो सरकार गाउठन के लिए एक अलग से प्रक्रिया करके वो सीआरजेड खत्म कर सकती है और गाउठन को एक अच्छी जमीन और एक अच्छा पोजीशन दे सकती है, लेकिन सरकार इस पर विषय बात नहीं करती। लेकिन इस बीच जब नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे, उस दौरान उन्होंने भी कहा कि मुंबई का विकास हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का विकास की करने की जरूरत है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इस विषय को लेकर कितना जागरूक लोगों को करती है वो विषय अलग है, लेकिन आपने सबसे बड़ा मुद्दा गाउठन को उठाया जो यहाँ कई वर्षों से रहते हैं, लेकिन सरकार उन पर विचार नहीं करती है। सरकार इसलिए तो मुद्दा उठाया है कि विचार नहीं, अभी विचार करने लगाएंगे कि हम लोग आंदोलन करेंगे अगर ये विचार नहीं, और कुछ भी है ये हमने DCR रूल के हिसाब से ही प्रॉपर बनाया हुआ है, कोई ऐसे ही मेरे हाथ से या किसी के, ये प्रॉपर रूल आर्किटेक्ट के पैनल से ही बना गया है। देखिए एक सवाल खड़ा होता है कि आपके जो है पक्ष प्रमुख खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस तरह की पहल कर सकते हैं, वो भी आगे जाके बात कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में इस तरह का पत्र व्यवहार करना लाजमी बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सुनना चाहिए कि आपकी मांग क्या है। अगर महाराष्ट्र सरकार इस पर अमल नहीं करती तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा। आंदोलन, साहब के नेतृत्व में रह के हम आंदोलन करेंगे, और उनको मालूम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब आंदोलन करती है तो उनमें और गाउटन जमा हो जाएंगे, सब जन आएंगे और एक जोर से आंदोलन निकालेंगे हम लोग। देखिए एक बात तो तय है कि जब चुनाव आता है, चाहे चुनाव मुंबई महानगर पालिका को हो चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो, तमाम छोटे तबके के लोगों को याद किया जाता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम लोगों के लिए सरकार योजनाएं भी ला रही है। अभी महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना नहीं लाई है कि अग्निपथ, और उसमें लोगों को नौकरी दी जाएगी, इसका विरोध भी चल रहा है। ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं कि खाली वोट बैंक की राजनीति के तहत ये है, या फिर आप लोगों का विचार ही है कि अब गाउठन को विकास होना चाहिए, गाउठन आपके साथ है, गाउठन का वोट बैंक जो है कहीं कहीं आरपीआई को जाता है। गाउटन के डेवलपमेंट अभी शुरुआत होगी है, हम आवाज़ उठाएंगे। हर 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 मुंबई में 189 गाउटन है, वो गाउटन पूरा आंदोलन करेंगे और सब साथ में आ जाएंगे, और सबके साथ में हम लोग इसके साथ आंदोलन चालू करेंगे। मैडम हमारी भी वही मांग है जो अभी ऋषि जी ने की है कि गावठान गावठान आदिवासी पाड़ा जो मुंबई में है, जो मूल निवासी है, इनकी जो मांगे हैं कि अभी उन्होंने बोला है कि
हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन वो असेसमेंट की वजह से वो डर भी रहे हैं। अभी जो मांगे हमने रखी है, अगर वो आठवले साहब के माध्यम से ऋषि जी ने आगे होके, क्योंकि वो अभी आपने बोला इसमें कुछ राजनीति का क्या, राजनीति वगैरह कुछ नहीं है। वो खुद गांवठान में रहते, वो खूब आदिवासी है, वो खुद कोलीवाड़ा में रहते हैं, उनकी पीढ़ियां वहीं पर रहती है और वहीं पे आज भी वो रहते हैं। इसलिए उनको वहाँ की जो क्वेश्चन है, उनके जो प्रश्न है, वहाँ उनको पता है। गांवठान के लोग इनके पास आए हुए हैं, तभी ये प्रश्न आया है और आरपीआई ने लिया है। आरपीआई की भी मांग है कि ये एसआरए के माध्यम से ये